चलिए तो देखते हैं, बनाते हैं इसको। क्या है क्वेश्चन? फॉर द सर्किट शॉन इन द फिगर फाइंड द ब्रांच करंट I1 I2 I3 यूजिंग मेश एनालिसिस। ठीक है, अच्छा एक जुड़ रहा था वो जुड़ गया ना, एक सेकेंड थोड़ा देख लेते हैं। ओहो, स्टॉप, आई थिंक जुड़ गया है। हम्म, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो I1 I2 I3 करंट का वैल्यू निकालना है यूजिंग द मेश एनालिसिस। ठीक है, अभी आज भर बस ये देख रहे हैं, इसके बाद कल से हम लोग पूरा डीपीपी को ही लेंगे और एज मच एज पॉसिबल जितना भी हो सके आधा घंटा में तुरंत, मतलब टारगेट रहेगा कि 20 से 25 क्वेश्चन उसको हम लोग सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, बनाते हैं, आप लोग भी बनाइए। इसमें करंट I1 आ रहा है, इसमें I2 जा रहा है, मैंने इसमें I3 लिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, बट मैं I3 को भी नहीं लिखूंगा। मतलब I3 क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि I3 अगर लेंगे तो 3 वेरिएबल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कॉमन सेंस लगाने वाली बात है, क्वेश्चन में I3 कह रहा है, बट I3 यूज करेंगे तो 3 वेरिएबल बनेगा, तो 3 इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को आप दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो नोडल लगा के भी बना सकते हैं, यहाँ पे नोड मान के, है ना, ये आपका 15 वोल्ट हो जाएगा ये वाला नोड, और ये एक नोड बनेगा। तो नोड नोड का वोल्टेज अगर निकल जाएगा तो उससे आप करंट निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ लिखा हुआ है मेश एनालिसिस यूज करना है। तो चलिए मेश लगाते हैं। तो इसमें अगर I1 करंट है और इसमें I2 करंट जा रहा है, तो इसमें आने वाला करंट कितना होगा? टोटल इनकमिंग करंट I1 माइनस I2। मेरी आवाज आ रही है क्या शुभम? यस सर। ओके, यस तो सर आ रहा। हाँ ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, वेरिएबल को एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे। यहाँ यही कॉमन सेंस लगाना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन हमको बचना है उससे। अगर दो अननोन है तो दो ही क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ये लूप बना लीजिए, ये ऐसा, और दूसरा ये लूप बना लीजिए ऐसे। ठीक है, ये आपका लूप 1 हो जाएगा और ये लूप 2 हो जाएगा। ठीक है, मेश 1 मेश 2। तो अगर इसी को लूप भी बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाले में लगाएंगे लूप। ठीक है, लूप में केवीएल लगाएंगे। अच्छा करंट जा रहा है, तो मैं हमेशा बोला हूँ पहले साइन ऐसे लिख लेने के लिए, ताकि जल्दीबाजी में ना गलत ना हो। करंट आ रहा है नीचे की ओर, तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। इधर जा रहा है तो ये, सेकेंड अपडेट लेने लगा MS वर्ड थोड़ा, MS ये पावर पॉइंट है ना, इसलिए। अच्छा सर, मान लीजिए जैसे केवीएल्स बनाएंगे इसको, अगर केसीएल से बनाते हैं तो आंसर सेम आएगा दोनों में? एक सेकेंड शुभम, एक सेकेंड, थोड़ा ये अपडेट लेने दीजिए, बात करते हैं। अभी दो चीज है ना, एक केसीएल है एक केवीएल है। तो पहले जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किए उसी को केसीएल बोलते हैं ना, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो ये जो करंट अभी आ गया, ठीक है, देखिए शुभम, ये जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया ना, जैसे इसमें I1 इसमें I2 और इधर जो लिए हैं, तो इस वाले पॉइंट पे एक्चुअली आप केसीएल लगा चुके हैं। सपोज ये नोड ए है, ठीक है, तो मैं एक स्टेप केसीएल नहीं यूज किया, मैं डायरेक्ट लिख दिया। देखिए ऐसे होता है, अप्लाई केसीएल एट नोड ए पे केसीएल लगाते तो क्या होता, इस ब्रांच में मुझे करंट पता नहीं था, तो ये वाला करंट पता था, ये करंट पता था। देखिए आपको इनकमिंग करंट क्या है I1, ठीक है, इनकमिंग करंट क्या है I1, एंड आउट गोइंग करंट क्या है, एक I2 है और प्लस I3 था। क्या है आउट गोइंग करंट, क्या है आपका I2 प्लस I3। तो यहाँ से अगर I3 निकालेंगे, I3 तो वो क्या हो जाएगा, I3 निकालेंगे तो I2 को उधर भेजेंगे, तो I1 माइनस I2। I1 माइनस ये मैं लिखे बिना ही ऐसे लिख दिया डायरेक्ट। मैंने ये समझाया था कि इस वायर में जितना करंट आ रहा है I1 और चला गया I2, तो बचा हुआ को डायरेक्ट ऐसे लिखना है,
टोटल माइनस निकल गया करंट उतना, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया। तो मैं केसीएल हमेशा अप्लाई नहीं करता हूँ, केसीएल मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और समझने के लिए ये है, तो पहले केसीएल अप्लाई किए तब इस ब्रांच में I3 के लिए मैंने करंट I1 माइनस I2 लिखा है, करंट समझ में आया अभी? यस सर। हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, लूप वन में अब लगाएंगे केवीएल, ठीक है। अब लगाएंगे केवीएल, लगाएंगे लूप वन में, ठीक है, क्योंकि पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना था। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिए, उसके बाद करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद साइन मैं बता रहा था कि साइन लिखना है आपको, ऐसे करंट जा रहे तो प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो गड़बड़ हो सकता है, होने की चांसेस होगा डायरेक्ट, क्योंकि आप ऐसे कभी उल्टा जाएंगे। देखिए लूप टू में ऐसे है और ऐसे करके आप उल्टा जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो फिर यहाँ साइन अगर नहीं लिखे ना तो प्लस माइनस कुछ गलती हो सकता है, ठीक है। इसीलिए तो अगर हम इस तरीका से डिफाइन कर लेंगे साइन सब जगह, तो गलती होने का चांस कम होगा। अब अगर हम केवीएल लगाएंगे तो देखिए क्या होगा। केवीएल लगाएंगे पहले में, तो इसका इस वाले 15 वोल्ट से स्टार्ट कीजिए, तो पहला साइन क्या दिखा, ऐसे करंट आ रहे तो पहला साइन दिखा -15, माइनस माइनस 15 यस। तो ये लगाएंगे केवीएल इन, प्लस 5 यस, लूप वन, 5 आई। हाँ ठीक है, -15 प्लस 5 इंटू I1, ठीक है, ऐसे करके आएंगे एंड प्लस, हमें साइन प्लस दिखा 10 इंटू करंट जो है इधर वाले में I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, ठीक है। एंड फिर उसके बाद प्लस 10 वोल्ट, प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना बनेगा देखिए, -15 प्लस 5 इंटू I1 एंड प्लस 10 I1, ठीक है, -10 I2। आप लोग देखते रहिए, और कहीं मिस्टेक होगा तो मुझे बताइएगा, मतलब कैलकुलेशन वगैरह में अगर प्लस माइनस में कुछ ऐसा हुआ तो 10 प्लस 5 कितना हो गया, 15, ये हो गया कितना, 15 I1, और माइनस ये हो गया 10 I2, ठीक है। और ये 10 प्लस में है, 15 माइनस में है, तो -5 बचेगा, उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए और कॉमन है, फिर भी मैं इसको अभी ऐसे ही रखता हूँ, क्या पता उसमें भी ऐसा आ जाए कुछ। तो ये इक्वेशन 1 बन गया आपको। अब क्या करना है, केवीएल लगाना है लूप 2 में। कहीं किसी को भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताना, ठीक है। कुछ भी अगर दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा कि मुझे उस पॉइंट पे समझ में नहीं आया, ठीक है, तो मैं रिपीट करूंगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे, केवीएल इन लूप 2। और जैसे आपका टेक्स्ट अगर आप कुछ मैसेज करेंगे इसमें, एक सेकेंड तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ। मैसेज पता नहीं चलेगा, हाँ मैसेज चलेगा पता अभी, जैसे तो बात ही करना है इसमें, इसीलिए तो मैं, अदरवाइज मैं यूट्यूब में सोच रहा हूँ आने का, लेकिन इसमें क्या है कि आप खुल के बोल भी सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ डॉट होगा कुछ भी तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो केवीएल लूप 2 में हम लोग लगाएंगे, केवीएल इन लूप 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इस वाले में पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू I2, यहाँ से स्टार्ट किए 6 ओम से, फिर आएंगे तो प्लस 4 इंटू I2, इसको चाहते आप तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 6 4 10 I2, ठीक है। उसके बाद इधर आएंगे तो -10 दिखेगा, इंटरिंग साइन -10, एंड ऊपर देखिए अभी माइनस साइन दिख रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर, तो -10 इंटू इसमें जो करंट है I1 माइनस I2 इक्वल टू 0, ये बन गया। अब इसी को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन में एकदम इसमें ना मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 6 I2, इसको लिख लेते हैं एक ही बार में। और जो थोड़ा और भी मैथमेटिकल थोड़ा स्ट्रांग है तो एक ही बार में जोड़ के लिख सकता है, ठीक है, तो ये भी एक बड़ी बात है, ठीक है। जैसे 6 4 10 I2 हो गया, और यहाँ से माइनस और ये माइनस प्लस 10 I2, 10 और 10 कितना हो गया, 20 I2, और यहाँ से -10, वो डायरेक्ट लिख सकता है -10 I1 एंड प्लस इधर 10 और उधर 10, तो +20 I2, ऐसे करके एक ही बार में। और ये हो गया, और ये 10 उस साइड जाएगा तो +10 हो जाएगा, ये बन गया आपका इक्वेशन 2, ठीक है। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, सर आवाज कट रहा है, कभी कभी ब्लर भी हो जा रहा है। ओके, अभी अभी क्लियर आ रहा है वॉइस? हाँ अब आ रहा है, कभी कभी ब्लर हो जा रहा है स्क्रीन भी। ओके ओके,
तो बीच बीच में हो सकता है, क्योंकि वो हो सकता है कि ये पावर पॉइंट की वजह से हो। पावर पॉइंट में जो, क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेटली देखिए अभी मैं 80 पेज पे हूँ, 80 90 पेज पे, 80 पेज पे, 78 पे। तो बहुत दिन से मैं पूरा डाटा सेव करके रखा हूँ ताकि मैं पीडीएफ भी आपको सेंड कर सकूँ। ठीक है, इसके वजह से मैं रखा हूँ। ठीक है, इसीलिए वैसा ले रहा है। खैर इधर इंटरनेट एकदम स्ट्रांग है, इसीलिए मैं लैब में अभी आया हूँ। अदरवाइज मैं रूम से लेता था क्लास, लेकिन अभी आप लोग के लिए मैं लैब में आया हूँ। ठीक है, यही ये इसी के लिए, ताकि इंटरनेट में दिक्कत ना हो थोड़ा भी। यहाँ पे पूरा हाई क्वालिटी इंटरनेट है। चलिए, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी आ रहा है सुमित, वॉइस आ रहा है अभी सही? हाँ, हाँ ठीक है। स्क्रीन ब्लैक आ रहा है लेकिन। हाँ हाँ, अभी दूसरा स्क्रीन ले लिए हैं। तो पहला इक्वेशन ये था कि 15i1 माइनस 10i2 इक्वल टू 5। ठीक है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था। और इक्वेशन 2 क्या था? माइनस 10i1 एंड प्लस 20i2 इक्वल टू 10। ठीक है, इक्वेशन 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, और पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 हो जाएगा ना, कट जाएगा। तो 15 दूना कितना हो जाएगा? 30i1। ठीक है, एंड माइनस 20i2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, जोड़ देंगे तो 30 में से 10 गया तो 20i1 हो जाएगा ये। और इक्वल टू इधर भी बन गया कितना? 20, 10 10 20। तो i1 का वैल्यू कितना आ गया? 1। ये 1 एम्पियर आ गया 1 का वैल्यू। अब 1 किसी एक इक्वेशन रख देंगे i1 का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू 1 माइनस 10i2 इक्वल टू 5। ठीक है, ये माइनस 10i2 इक्वल टू क्या बन गया? 5 माइनस 15। तो ये कितना बन जाएगा? माइनस 10i2 इक्वल टू माइनस 10। तो ये भी i2 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। तो i1 और i2 का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब i3 का वैल्यू हमें चाहिए ना, क्योंकि 3 था तो i3 1 का। आएगा। हाँ, i3 का जो यहाँ पे देखिए, i3 इक्वल टू क्या है? i1 माइनस i2, i1 माइनस i2, i3। तो वो तो जीरो हो जाएगा ना शुभम? यस सर, 0। तो i3 का जो वैल्यू है वो आपका क्या है? i1 माइनस i2। तो ये वैल्यू रखेंगे तो ये भी 1 है, ये भी 1, तो ये 0 हो जाएगा। तो आपका i3। ठीक है, ये तीनों वैल्यू निकालना था, i1 i2 i3। आई थिंक सबको समझ आया होगा। और आवाज कट रहा है सर। अच्छा, हेलो आवाज। हेलो हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है शुभम? अभी आ रही है आवाज? हेलो? यस सर, कट कट के आ रही है। यस सर। ओके ओके। तो सबको क्लियर आया ना? सब अच्छे से देख रहे हैं ना? डिस्प्ले अभी आ रहा है क्लियर सही? यस सर, ये क्लियर है। ओके, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिए। आज देखते हैं कितना, जैसे कि अभी मैं गूगल मीट से कर रहा हूँ, तो इससे थोड़ा पता चलेगा हमें कि कितना हद तक इंटरनेट, अगर ये प्रॉब्लम नहीं होगा तो बिल्कुल सही होगा सब। ठीक है, और अगर मेरे साइड में प्रॉब्लम है तो मैं इसको देखूंगा सही करके, जहां तक पॉसिबल हो सके। अभी स्क्रीन दिख रहा है सेकंड वाला, अभी का स्क्रीन? ठीक है, तो यस सर। हाँ ठीक है, इसमें भी कह रहा है कि यूज मेश एनालिसिस टू फाइंड द करंट आई नोट इन द सर्किट ऑफ द फिगर। ठीक है, तो आई नोट का वैल्यू ही निकालना है, लेकिन आपको मेश एनालिसिस यूज करना है। देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये मेश क्यों कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये केवल गेट के लिए नहीं है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी क्वेश्चन है। अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप अलग अलग मेथड से भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सुपर नोड कहीं दिख रहा है क्या? सुपर नोड वाला कंसेप्ट मैंने बताया था, 2 नोड दिख रहा है, 2 नोड वाला। और मतलब इसको आप और भी तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें स्पेशली मेश एनालिसिस कह रहा है, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो क्वेश्चन आता है ना, जैसे पर्टिकुलर लिखा रहेगा कि आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से ही बनाना है, इसको ऐसे ही बनाना है, इसको केवीएल लगा के बनाना है, इसको नोडल लगा के बनाना है, वो पर्टिकुलर लिखा रहता है। तो इसी टाइप से आपको जो है माइंड डेवलप होगा। तो अभी हम लोग इसमें मेश एनालिसिस करेंगे, मेश एनालिसिस लगा के इस क्वेश्चन को मैं आई नोट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए मेश एनालिसिस करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये 3 है, तो सपोज मान के चलिए इसमें हम लोग i1 करंट बोल देते हैं इस लूप में, और इसमें मान के चलिए ऐसे i2 बोल देते हैं, और इस वाले में i3। ठीक है, तो क्या होगा, इस ऐसे लिखिए, इसका मतलब इस वाले में करंट कितना है आपका? i1। ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब इधर करंट कितना गया? i2। तो इस वाले में जो करंट आएगा वो i1 माइनस i2। ठीक है,
इसके बाद फिर ऐसे आप आ रहे हैं तो I2 इधर आया, और ये जो I3 लिखे हैं इसका मतलब इस वाले ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, I3, ठीक है, ये I3, और ये फिर वापस जो है I3 इधर चला गया, तो इधर आप लिखिएगा इस वाले ब्रांच में, तो टोटल कितना लिखाएगा, I1 माइनस, इसको मैं हटा देता हूँ, यही KCL है शुभम, इसी को KCL बोलते हैं, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। यस तो सर। हाँ, तो ये हो गया आपका कितना, I1, इधर से आ रहा है, ऊपर से देखिए करंट आ रहा है I1 माइनस I2, और I3 इधर चला गया, इसमें कितना बचेगा, I1 माइनस I2 माइनस I3, इतना करंट बचेगा इस वाले ब्रांच में, ठीक है। और फिर यहाँ से ये भी इधर से आ रहा है और ये भी इधर से आ रहा है, देखिए तो यहाँ पे जो आने वाला करंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, I2 प्लस I3 हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे हालांकि, लेकिन यहाँ पे हमें पूरा वापस मिल करके फिर से I1 मिल जाएगा। देखिए माइनस आई टू माइनस I3 कट जाएगा प्लस से, तो आपको सीधा I1, तो यही सही मेथड है लगाने का KCL, इसी को KCL बोलते हैं। तो आप जितना करंट लिए थे इस वाले ब्रांच में उतना ही करंट आना चाहिए यहाँ भी, तभी आपका समझिए, देखिए सेम करंट तभी तो जाएगा, इसका मतलब है कि मेरा जो KCL मैंने जो अप्लाई किया वो बिल्कुल सही अप्लाई किए हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको एक और चीज कहा था कि इसके बाद आपको करंट लिख लेना है, मैंने साइन लिख लेना है, ऐसे इधर आ रहे तो ये प्लस माइनस, ये जा रहा है तो ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, गलती होने का चांस बिल्कुल कम हो जाएगा ऐसा करने से, ये प्लस माइनस, ठीक है। तो अब चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि स्पेस बने मुझे, ये आपका I1 करंट है इसमें। तो पहले वाले लूप में, इसको लूप 1 बोलते हैं, ठीक है, पहले वाले लूप में हम लोग लगाएंगे KVL, सो अप्लाई KVL, ये सब ना इंजीनियरिंग सर्विसेज टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है, इसीलिए थोड़ा टाइम भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई KVL इन लूप 1, बट आप लोग बिल्कुल इसको देखेंगे तभी क्लियरली पता चलेगा कि कैसे सोल्व हो रहा है, ठीक है। और ऑन द स्पॉट अगर डाउट होगा तो तुरंत पूछना है, तुरंत बोलना है कि सर यहाँ समझ नहीं आया। तो KVL लगाएंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ से अप्लाई कीजिए, माइनस इंटरिंग टर्मिनल यहाँ से, हेलो तो सर। सर हाँ, हाँ सुमित, हेलो हेलो। हाँ हाँ, सर बोले क्या वहाँ पे जो डिपेंडेंट सोर्स है ये, हाँ हाँ बोलिए। उसका क्या करना? हाँ, ये डिपेंडेंट सोर्स अभी, हाँ, डिपेंडेंट सोर्स अच्छा बताइए ये कैसा है, करंट सोर्स की वोल्टेज सोर्स, वो है तो वोल्टेज सोर्स। हाँ वोल्टेज सोर्स है, आई नोट है, इसका मतलब करंट नहीं बोल देना, ये वोल्टेज सोर्स है जो कि आई नोट के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, इधर आई नोट देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, तो आई नोट का वैल्यू यहाँ देखिए इस वाले ब्रांच में 10 ओम में देखिए आई नोट आ रहा है, तो उसका वैल्यू कितना है, आई नोट की जगह आप क्या लीजिएगा, आई नोट की जगह देखिए क्या है, आई नोट जितना करंट है उतना ही करंट कुछ है, देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है करंट, शुभम, आई नोट जिस ब्रांच में करंट यस आ रहा सर। है उसी ब्रांच में करंट क्या आई वैल्यू वन है, आई वन माइनस I2। हाँ बस यही चीज आपको रिप्लेस करना है, यही चीज रिप्लेस करना है, जहां भी आई नोट दिखेगा वहां पे I1 माइनस I2 रखना है, ठीक है। आई अच्छा। हाँ समझ आएगा ना अभी, तो यहाँ ठीक भी है हम सर। लोग वही करते हैं, ठीक है। यस सर यस सर तो यस पहले सर। अब KVL इसमें लगाते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, -24 पहले वाले में, इधर से ऊपर से आ रहे हैं तो प्लस में 10 इंटू और करंट कितना है I1 माइनस I2, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो प्लस 12 इंटू, फिर क्या है देखिए करंट I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो -24 प्लस 10I1 माइनस 10I2 प्लस 12I1 माइनस 12I2 माइनस 12I3 इक्वल टू 0। I1 वाला पहले लीजिए, देखिए क्या आ रहा है, I1 वाला लेंगे तो एक I1 यहाँ है, एक I1 यहाँ है, तो 12 और 10 22 हो गया, और कहीं है क्या, नहीं है, ठीक है, ये 22 हो जाएगा प्लस 22I1, I2 देखिए कहाँ है, ये है 10I2 माइनस में, और 12I2 माइनस में, तो ये हो गया माइनस 22I2, और कहीं I2 है क्या, नहीं, तो ये हो गया कितना -22I2। अब I3 देखिए -12I3, I3 कहीं और है क्या, नहीं, तो
12i3 इक्वल टू, एक ही है ना कांस्टेंट 24, ठीक है। तो ये इसमें 11 वाला कॉमन आ रहा है, नहीं यहाँ 12 है ना, 2 से हो सकता है, तो 11, 11 दूना 22, 11, ठीक है, 11 दूना 22 माइनस 11 दूना 22 माइनस 6 दूना 12, i3 इक्वल टू 12 दूना 24, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लूप 2 में हम लोग लगाएंगे, इसमें लूप 2 में लगाएंगे केवीएल, ठीक है। क्या करें, वो सर्किट ले ले क्या, ठीक है, सर्किट ले लेते हैं ताकि देखने में आसानी पड़ेगा। ओह, हम्म ठीक है। अब देखिए, देखने में ताकि गड़बड़ ना हो, एक मिस्टेक से पूरा ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अप्लाई अप्लाई केवीएल इन लूप 2, लूप 2 में लगा रहे हैं क्या, केवीएल लगा रहे हैं वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ देखिए i2 कितना दिख रहा है, 24 i2 इधर से, और इधर आएंगे तो माइनस में i3, हाँ, तो -4i3, फिर ऊपर जा रहे हैं, देखिए माइनस दिखा, प्लस 10 इंटू माइनस में क्या, i1 माइनस i2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे फिर से, तो देखिए कितना होगा, 24i2 माइनस 4i3 एंड प्लस 10i1 माइनस 10i2 इक्वल टू 0। तो पहले i1 लिखेंगे तो एक ही दिख रहा है, वो कितना है 10i1, i2 कितना है दो जगह 24, और ये कितना है 10, ठीक है। तो 24 में से 10 गया तो कितना 14 हो गया ना, तो प्लस 14i2, ये हो जाएगा कितना -4i3, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसमें भी कॉमन है, तो इसमें भी कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दो कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा, दो कॉमन लेंगे तो 5 दूना 10, 5i1 एंड प्लस 7i2 एंड माइनस 2i3 इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन 2 ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे थर्ड वाले में, सो अप्लाई केवीएल इन लूप 3, अप्लाई केवीएल इन लूप 3। अब देखिए यहाँ से 4 से स्टार्ट कीजिए, तो कितना हो जाएगा 4i3, उसके बाद नीचे आएंगे तो प्लस, अब यहाँ वोल्टेज सोर्स लिखना है, तो 4 इंटू वोल्टेज जो है आई नोट का वैल्यू मैंने बताया था, i1 माइनस आई रखना है, i1 माइनस आई रखना है, ठीक है। इधर से ऊपर जाएंगे तो फिर माइनस दिखेगा, 12 इंटू, और इसमें करंट कितना है i1 माइनस आई माइनस आई, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार और लिख लेते हैं, 4i3 प्लस 4i1 माइनस 4i2 माइनस 12i1 माइनस माइनस प्लस 12i2 माइनस माइनस प्लस 12i3 इक्वल टू 0। देखिए मैं ऐसा इसीलिए लिख रहा हूँ, इसको नहीं तो यहाँ पे कितना लोग ऐसे जोड़ के लिख सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका सिली मिस्टेक इतना खतरनाक होता है ना, अगर एक प्लस को माइनस और माइनस को प्लस लिख देंगे तो पूरा आंसर गलत आएगा। नेटवर्क समझने के बाद भी, स्टूडेंट को थ्योरी समझने के बाद भी अगर कैलकुलेशन पावर सही नहीं है तो वो गलती कर लेगा। तो ये ऑल ओवर द प्रैक्टिस, यहाँ से मैथ डिफाइन होता है, ठीक है, ऑल ओवर द प्रैक्टिस। मैं हर क्वेश्चन को देखिए फाइनल आंसर तक ले जा रहा हूँ, यही चीज आपको भी करना है। बहुत स्टूडेंट ये सोचता होगा कि यहाँ के बाद तो मुझे समझ में आ ही गया है कि क्या करना है, जोड़ घटा गुना भाग, लेकिन आपको फाइनल आंसर तक जाना है, तब जाकर के आप नेटवर्क में बादशाह बनेंगे।
नेटवर्क में आपको पकड़ बनेगी स्ट्रांग। मैं इसको ऐसे तोड़ के लिख रहा हूँ क्योंकि माइनस प्लस में एक भी गलती ना हो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा, फिर भी मेरा गलती होगा तो मैं बैक जाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं पूरा इरेज कर दूंगा। मैं हर एक स्टेप में लिखा हुआ मैं बैक जाऊंगा कि मैं कहाँ गलती किया हूँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि पूरा चीज गलती लिख दिए, होगा कहीं प्लस या माइनस या प्लस में गलती। आपको भी पूरा थ्योरी मतलब फिगर की तरह बनाना है, क्वेश्चन को पूरा थ्योरी वाला पेपर जैसे लिखते हैं वैसे लिखना है आपको, ठीक है। एक भी ऐसे नहीं कि तुरंत किधर से किधर कुछ से कुछ कर दिया, ऐसा नहीं, पूरा प्रॉपर वे में। चलिए ये क्या हो जाएगा 4i1, ये i2, देखिए i1 यहाँ है, i1 यहाँ है, दो जगह i1 है और कहीं नहीं है, तो 12 में से 4 गया तो 8 4 12 माइनस 8i1, ठीक है। ये हो गया, और i2 कितना है 4i2, ये कितना है यहाँ भी 12, तो 12 इधर हो गया और 12 में से 4 गया तो प्लस 8 हो जाएगा। हेलो हाँ हेलो, हेलो हाँ हेलो सुमित, शुभम, हेलो, सर, हाँ हाँ, बार बार स्क्रीन ब्लर सर ब्लैक आउट हो जा रहा है, आवाज भी नहीं आ रहा डिस्कनेक्ट हो रहा है प्रॉपर। सर। ओहो, हेलो हेलो। हाँ हाँ हेलो, सर साउंड साउंड प्रॉब्लम आ रही है और स्क्रीन भी कभी कभी नहीं दिख रहा। ओके। स्क्रीन मतलब ये हट जा रहा है क्या, भाग जा रहा है क्या स्क्रीन? यस सर, यस सर, यस। स्क्रीन स्क्रीन हट जा रहा है, उसके बाद जो लिखते हैं ना वो डायरेक्ट लास्ट में एक बार लिखा के आ रहा है। ओके ओके, मैंने प्रॉपर नहीं जा रहा है। नहीं, नहीं, ओके। अच्छा तो इसके लिए क्या करना है, अभी दिख रहा है जैसे, अभी तो लिख नहीं रहे तो अभी दिख रहा होगा शायद। तो अभी क्या करते हैं, अभी तो हम लोग गूगल मीट से जुड़े हैं, एक और मीट आता है ना, वो क्या बोलते हैं, एक और मीट, एक जूम जूम करके हाँ सर। जूम जूम। तो हम अभी इंस्टॉल जूम करेंगे और उसमें देखते, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रांग है, उसका नेटवर्क थोड़ा स्ट्रांग पकड़ता है, तो सब लोग जूम बोलेंगे, सब लोग डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। तो उसमें एक बार ट्राई करेंगे, अगर उससे भी नहीं होगा तो कुछ और सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, लेकिन पहले जूम में ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक देख लिए, अभी दिख रहा है स्क्रीन, अभी तो नहीं भाग रहा है ना? यस सर, अभी सही है। ओके ओके, हो सकता है वही प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये एमएस वर्ड है ना। अच्छा मेरे पास एक और सॉल्यूशन है, इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा उसमें चेक करते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं फिर थोड़ा, ठीक है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये कितना हो जाएगा 8, 12 में से कहाँ गया, 12 में से 4 गया, 8 4 12, ठीक है, ये i1 कट गया, i2 कट गया, और i3 एक ही है, ये यहाँ i3 12 4 16 प्लस 16 i3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा, इसमें दो कॉमन ले लेंगे तो 8 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस ऑफ i1 प्लस प्लस हो जाएगा ना i2, तो प्लस 12, ठीक है, प्लस i2 एंड प्लस 8 दूना 16, तो 2i3 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन थर्ड बन गया। तीन अननोन, तीन इक्वेशन, या तो आप क्रैमर्स रूल से सॉल्व कीजिए, या नहीं तो देखिए कि सिंपल कटने वाला है तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले मैं तीन इक्वेशन लिख लेता हूँ। Your voice is breaking, sir. ओके ओके, माय वॉइस इज ब्रेकिंग। Okay, so Yes, sir. yeah, listen. Today, in this time, we are meeting with the Google Meet app. So tomorrow, you can just Zoom meeting app. Everyone, please download in your mobile phone Zoom meeting, and we will try on the Zoom meeting. Okay. In this time, I have one another app also. So after this question, I am deciding on this. My screen is visible in this time. Yeah, so it's a, Yes, yeah, sir, visible. yeah, so it's basically, so I'm using after the in this time I'm using the PowerPoint, but this whiteboard I will use, I think. So yeah, okay, yeah, tell me now, it's visible. Yes, sir, visible. Okay, okay, so I think I will decide, because this is the PowerPoint and it's very sensitive now, so
but in my laptop this is old version so that it's not working, I think. Okay, so I will use this after solving this. Okay, so we have basically 3 equations. so can if you आप लोग अगर लिखे हैं तो मुझे बताइए, मैं उस चीज को सॉल्व करता हूँ, मतलब लिखता हूँ इक्वेशन क्या क्या था। 3 इक्वेशन था, तो अगर नहीं लिखे हैं तो मैं उस चीज को लिखता हूँ। ठीक है, बस 1 मिनट। क्या क्या इक्वेशन था? I1 minus I1 plus I2। ओके, माइनस I1 प्लस I2 माइनस I1 प्लस I2, और क्या था? प्लस I2 प्लस 2I3। but in this time not recording will happen because okay, in this I have screen record only this now, so that okay. Okay, so uh, तीन इक्वेशन है हम लोग के पास। जैसे इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया, और ये वाला क्या इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, आप लोग ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करके हमें I1 I2 और I3 का वैल्यू बताएंगे। उसके बाद आपको I0 का वैल्यू बताना है। तो I0 का वैल्यू बताने के लिए देखिए क्या है, 1 मिनट थोड़ा और कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा कॉमन सेंस। अभी शायद अगर स्क्रीन दिख रहा होगा, कॉमन सेंस लगाइए। देखिए आपको कॉमन सेंस ये है कि इक्वेशन तो तीनों लिखना पड़ा, I1 I2 I3, लेकिन आंसर देना आपको I0 को। अगर आंसर I0 का मतलब क्या निकालना है, I1 माइनस I2। इसका मतलब है कि ऐसे इक्वेशन बनाइए कि I3 को कट कर दे और हमको केवल तुरंत ये वैल्यू मिल जाए, मतलब I1 माइनस I2। मतलब देखिए पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन में ऐसे सॉल्व कीजिए कि I3 ही कटे, दूसरा नहीं कटाना, I3 कटे पहले बार में I3 जैसे कट गया, तो फिर अगला बार में I1 I2 को सॉल्व करेंगे, तो हमें बस I1 का वैल्यू I2 का वैल्यू चाहिए, I1 I2। अगर पहले बार में आप I3 कटा देंगे ना, तो तीनों इक्वेशन निकाल के फिर थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ये चीज आपको सोचना है, और हमें I0 का वैल्यू आप लोग बना करके और जो है नेक्स्ट ये करेंगे। ठीक है, तो आज अभी यही रहने देते हैं, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके ये वाला क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है, और कल से हम लोग जो है डीपीपी ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है सब लोग, शुभम सुमित। यस यस सर। सर, आवाज भी बीच बीच में ओके ओके कट जा रहा है। ओके, तो पहले देख लेते हैं, और जूम मीटिंग मैं कोशिश करता हूँ, जूम मीटिंग में ट्राई करते हैं एक बार, शायद उसमें नेटवर्क ना जाए। ठीक है, और आप लोग सॉल्व कीजिए, ये तीनों इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन सॉल्व करके और I0 का वैल्यू निकालिए, बाकी मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। ठीक है, ओके एवरीवन। ओके सर, थैंक यू सर। यस सर। ठीक है, ओके।